कह रहा है कि आपने किसी लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग पोजीशंस पे रखा, 8 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। तो इमेज जो बनी ना वो सेम साइज़ की बनी, तो उस लेंस की फोकल लेंथ कौन सी होगी? तो पहली बात, जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके हम अगर सारे केसेस देखें तो आप देखो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, इमेज बनी उसकी रियल इन्वर्टेड। पहले इन्फिनिटी पे था, फिर फोकस पे बनी छोटी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाता है इमेज का साइज़ बढ़ता जाता है, ठीक है। और ये चलता रहता है जब तक आप उसको फोकस पे नहीं रखते। जैसे ही आप उसको फोकस के पास, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखोगे तो आपके पास एक अलग साइज़ की इमेज बनेगी। यहाँ पे मैग्नीफाइड है, इन्फिनिटी पे बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड होगी, फिर वो कुछ मैग्नीफाइड तो होगी लेकिन कुछ कम साइज़ की होगी। मतलब यहाँ से यहाँ जंप करने पे अब साइज़ कम हो गया है। तो यानी कि इस 1 2 3 4 इन चारों केसों में से, इसको भी हटा देते हैं, इन 3 केसेस में से ले लेते हैं हम लोग। इन 3 केसेस में से कोई एक केस में हमने ऑब्जेक्ट को रखा और उसकी इमेज बन गई सपोज़ यहाँ पे। अब यही सेम साइज़ की इमेज यहाँ पे बन सकती है, ये पॉसिबल है। या जो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा तो उसकी इमेज यहाँ बन गई। अब मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, अब जितनी यहाँ पे जिस साइज़ की यहाँ पे बन रही है यहाँ पे भी बन सकती है, ठीक है। तो एक ये वाला केस और इसके साथ इन तीनों में से कोई एक, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाइड बनेगी इमेज और ये बहुत ही ज़्यादा छोटी बनेगी इमेज, है ना, पॉइंट साइज़ बनेगी। तो मैंने इन दोनों को नेगलेक्ट कर दिया और ऐसा कॉनकेव में तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो मेरे को पता लग गया कि यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी वो कॉन्वेक्स लेंस की बनेगी, ठीक है। और सिचुएशन को हम लोग कुछ एक अंदाज़ा लगा के चल रहे हैं। अब ये बात पक्की है कि एक केस के अंदर मेरी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी और इन तीनों में से एक जो इमेज बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है ना। क्योंकि इन तीनों में से कोई भी एक केस हो सकता है और इन तीनों केसेस में से जो भी एक केस होगा तो इमेज तो हमेशा क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी। तो अब हम क्या करते हैं, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, m = f/f+u। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरे पास दो हैं, एक इमेज वर्चुअल होगी तो m1+ ले लिया, दूसरी नेगेटिव होगी तो मैंने m2- ले लिया। अब मैंने m2 जो है, क्योंकि ये दूर की ऑब्जेक्ट को दूर रखा हुआ है, u1 क्या है थोड़ा पास में रखा हुआ है और u2 क्या है दूर पे रखा हुआ है। तो जो दूर में रखा हुआ है, अब ये तो बिल्कुल पास में रखा है हमने ऑब्जेक्ट, तो डेफिनेटली मैं इसके मैग्नीफिकेशन को मैं पॉजिटिव नहीं लेके चल रहा, इसके मैग्नीफिकेशन को मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ क्योंकि वर्चुअल एंड रेक्ट है। और ये जो तीनों हैं इनमें रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, इसलिए मैं इसके मैग्नीफिकेशन को नेगेटिव लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए मैं m2 वाले को, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को दूर रखा हुआ है, उसकी मैग्नीफिकेशन हम लोग नेगेटिव लेके चल रहे हैं। तो ये हमने कहाँ से आइडिया लगाया, ये जो रे डायग्राम से वहाँ से आइडिया लगाया। तो फॉर्मूला लगाया f/f+u नेगेटिव साइन के साथ, और f न्यूमरेटर वाले हमारे कैंसिल हो गए, f-8 हो जाएगा क्योंकि u -8 आएगा, यहाँ पे -24 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये f-8 है, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास हो जाएगा f-8 बराबर माइनस, नेगेटिव साइन अंदर चला जाएगा, -f-+24 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो देख लो हमारे पास फोकल लेंथ भी पॉजिटिव आई, 16 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ आई, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।